कीवी पड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, वैसे तो इतनी रात आना बड़ा एक टास्क है मेरे लिए कि मैं इस समय 10:44 हो रही हैं और मैं आप सबके समक्ष आया हूं, तो कोई बहुत ज़रूरी बात होगी, बहुत ज़रूरी कोई नोटिफिकेशन होगा, तभी मैं आप सभी के समक्ष पहुंचा हूं। वरना इस समय रात में तो शायद मेरी कोई क्लास नहीं होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, लेकिन दोस्तों आज अगर इस समय आना हुआ है तो कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ खास होगी आप सबके लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2024 में रेलवे ने पहली बार कैलेंडर अपना आउट किया था और 2024 को मैंने गोल्डन ईयर किया था, गोल्डन ईयर कहा था आप सबके लिए कि यार वैकेंसी आ गई है। और वो तो अलग बात है, वैकेंसी आ रही है, आपके लिए कैलेंडर आउट हो गया है। वरना पहले 2019 की जो भर्ती थी 22 में जाके पेपर हुआ, 23 में जाके बच्चों की ज्वाइनिंग हुई, पता ही नहीं कब पेपर हो रहा कब क्या हो रहा है। लेकिन यार अब ये क्लियर हो गया बच्चों के लिए कि यार कम से कम आपका कैलेंडर तो फिक्स हो गया है, कैलेंडर आएगा। 2023 में पहले 2024 में पहली बार कैलेंडर आया, फिर 2025 का कैलेंडर 2024 में आ गया। कब? 10 अक्टूबर 2024 को। मैं बड़ा खुश हुआ यार, रेलवे बड़ी तेजी से काम कर रहा है। पेपर तो बात की बात है, पहले कैलेंडर पे कैलेंडर दे रहा है, 24 का कैलेंडर पूरा नहीं हुआ, 25 का कैलेंडर दिखा दिया उन्होंने। अब 25 के कैलेंडर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों यहां देखो आप, इन्होंने इस कैलेंडर में क्या कहा था कि हम जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में वैकेंसी निकालेंगे। कौन कौन सी? पहले सुनिएगा, इन्होंने कहा हम वैकेंसी निकालेंगे एनटीपीसी की, हम वैकेंसी निकालेंगे एनटीपीसी की। उसके दो पार्ट होंगे, ग्रेजुएट वाला अलग, अंडर ग्रेजुएट वाला अलग होगा। हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। दूसरा इन्होंने कहा हम निकालेंगे पैरामेडिकल कैटेगरीज की, वो आ चुकी है। पैरामेडिकल कैटेगरी जैसे इन्होंने कहा था उस आधार पर ये वैकेंसी आ चुकी है। इसके बाद में अब दोस्तों आप लोग वेट कर रहे थे आरआरबी जेई का, आरआरबी जेई का कब वैकेंसी आएगी, जूनियर इंजीनियरिंग की हम तैयारी कर रहे हैं, ये कब वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों उसके लिए भी इन्होंने कहा था कि हम कब, ये जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन देंगे। और आज कितनी तारीख है बच्चों? आज है, अगर हम बात करते हैं बच्चा आपकी 18 तारीख। और जब 18 तारीख है तो 18 तारीख में एक नोटिस वायरल हो रहा है, और ये नोटिस जो वायरल होता है, ये नोटिस में कुछ वैकेंसी दी गई है, मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। ये नोटिस सबसे थोड़ी देर पहले ही आया है, ये नोटिस सबसे थोड़ी देर पहले ही पहुंचा है हमारे पास तक। अब इन नोटिस में कुछ स्पेशल बातें लिखी हैं, मैं वो बात आपको बताने आया हूं। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ इन्होंने वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा टोटल कितनी है। इन्होंने सब्जेक्ट क्या है, जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, अप्रूव्ड वैकेंसी ऑफ JEE-DMS CM में पे नंबर लेवल 6, यानी कि ये वैकेंसी इक्वल टू स्टेशन मास्टर, वो भी लेवल 6 की होती है। और एक जो नई भर्ती है ये सेक्शन कंट्रोलर की, वो भी लेवल 6 की भर्ती होती है। और ये जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती है ये लेवल 6 की होती है बच्चों। अगर मैं बात करता हूं इसको, तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, पिछली बार 21 कैटेगरी में वैकेंसी निकली थी। कितने? 21 कैटेगरी में। लेकिन इस बार इन्होंने वैकेंसी तो कम कर दी है, कैटेगरी बढ़ा दी है। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार कितनी वैकेंसी थी बच्चों, पहले वो दिखा दूं आपको। पिछली बार 7,951 थी, लेकिन इस बार 2570 वैकेंसी है। ये बात आप ध्यान से सुनो, 2025 में 2570 वैकेंसी है। देखो तुम कहां ताल लगाई इन भाइयों ने। वैकेंसी की मैं बात करता हूं तो भैया वो है 2570। कैटेगरी कितनी है? कैटेगरी है 35। सर ये कौन कौन सी कैटेगरी के लिए अब निकली है, जरा हमें बताओगे? तो दोस्तों एक तो निकली है आपकी जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियरिंग, और ये लेवल किसके बराबर है बच्चों? स्टेशन मास्टर के, सेक्शन कंट्रोलर के, उसके लेवल 6 बराबर है। यानी कि सैलरी आपकी 35,400 बेसिक पे होगा। जब बात की जाती है सर पोस्ट कौन कौन सी है जिसके लिए वैकेंसी निकली है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, डीएमएस, आपका सीएम में, इनके लिए वैकेंसी निकली है। चलो सर 35 कैटेगरी कौन कौन सी है वो मैंने आप सबके सामने रख दी है। अब बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है कि सर फॉर्म कौन भरेगा, हम तो ये जानना चाहते हैं, इसके लिए फॉर्म कौन भरेगा ये बताइएगा। तो सबसे पहले मैं वही बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर बड़े बच्चे परेशान है, सर कौन फॉर्म भरेगा, क्या मैं भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा। एज और क्वालिफिकेशन, ये दो एक ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेके हर एक बच्चा परेशान है। दोस्तों यहां पे मैंने लिखा है आरआरबी जेई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मैं जानता था कि मंजीत आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो दोस्तों डिप्लोमा आपने किया है, डिग्री की है इंजीनियरिंग में, या जिस आप स्ट्रीम के लिए फॉर्म भर रहे हैं रिलेवेंट स्ट्रीम, उसके पास, उसके लिए आपके पास कोई डिग्री है, कोई आपने क्या किया डिप्लोमा किया हुआ है, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा,
अगर आप डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म भरते हैं, जिसे शॉर्ट में हम डीएमएस बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में डीएमएस बोलते हैं, उसके लिए डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, है ना। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों जूनियर इंजीनियर की, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है, उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए सर जी? पीजीडीसीए या बीएससी आपने की हो कंप्यूटर साइंस से, बीसीए किया हो आपने, बीटेक की हो आपने, बीटेक आईटी से की हो, बीटेक कंप्यूटर साइंस से की हो, या डोएक लेवल का बी लेवल का आपने कोर्स किया हो जो 3 साल का होता है, दोस्तों आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपकी वैकेंसी निकली हो सीएमए की, तो तब आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री विद मिनिमम 55% मार्क्स। अगर आपके पास में जो आपकी ग्रेजुएशन आपने की है 55% आपके नंबर हैं ग्रेजुएशन में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चलो अब बात आती है एज की। दोस्तों जब मैं एज की बात करूंगा तो थोड़ा सा यहां समझिएगा, क्योंकि इसको लेके बच्चे थोड़े से परेशान हैं। पिछली बार बच्चों हर किसी को 3 साल की छूट मिली थी। उसका कारण यह था कि कोविड-19 की वजह से आपको 3 साल की छूट थी। तो एज नॉर्मली 18 से 33 साल होती है, तो 3 साल छूट यानी कि 36 साल, और 3 साल ओबीसी को छूट यानी कि 39 साल, वो थी पिछली बार। लेकिन अब क्या है, एज है बच्चों आपकी 18 से लेकर 33 साल। ओबीसी को अब 3 साल की छूट रहेगी, यानी कि वो 33 साल 3 और 36 साल तक भरेंगे। SC ST को 5 साल की छूट रहेगी, वो दोस्तों 33 5 38 साल तक के लिए फॉर्म भरेंगे। इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आपको CBT 1 देना होगा, इसके बाद CBT 2 देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर मेडिकल होगा, तब जाकर बच्चों आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं सर इसका जो पेपर होता है उसमें क्या आएगा, हम उसकी बात करते हैं। सर पेपर में क्या आएगा? चलो पेपर की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं पेपर की बात करूं तो जो इसका CBT 1 होगा, CBT 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। तो क्या क्या पूछा जाएगा? मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर। अगर बात कर रहा हूं दोस्तों आपकी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर। अगर जीए की बात कर रहा हूं जिसमें आपकी सारी जीएस आ जाती है दोस्तों, बस जीए लिख के और सारी जीएस ढूंढ देते हैं उसमें बच्चों, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर। ये आपका CBT 1 होगा। जब आप CBT 1 क्वालिफाई करते हो उसके 3 महीने 2 महीने बाद आपका CBT 2 होता है। CBT 2 में दोस्तों आप लोगों को जो मैंने बताया था अभी कि जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा उस ट्रेड की अगर आपको जानकारी होनी जरूरी है, वो आपकी CBT 2 में काम आती है। ठीक है भैया। पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ जनरल अवेयरनेस, जो आपकी जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब इसी में धूस देते हैं बच्चों। ये आप 15 क्वेश्चन 15 नंबर। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के 15 क्वेश्चन 15 नंबर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, अब एप्लीकेशन वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई पूछेगा आपसे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर। बेसिक ऑफ एनवायरमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल बच्चों ये 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। और इसके बाद में दोस्तों आपके टेक्निकल से कुछ पार्ट पूछा जाएगा जो आपके अलग होगा यार, ये 100 क्वेश्चन का होगा। कुल मिलाकर 150 नंबर का पेपर होगा और 185 नंबर होंगे। इसका मतलब हर क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर का होगा। अब जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं यार, देखो इसकी मैंने आपको बेसिक जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। वो 35 ट्रेड कौन कौन सी हैं, अगर आप ये भी जानना चाहो, जो बच्चे पूछ रहे थे सर वो 35 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, आप एक बार दिखा सकते हो। बिल्कुल मैं आपको ये 35 कैटेगरी दिखा सकता हूं जहां पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो कि सर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अगर हम देखें दोस्तों, अगर आपसे पूछे जूनियर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल में, कुल मिलाकर डिपार्टमेंट इन उनको जो मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल मिलेगा, और सब डिपार्टमेंट भी दिया है, लेकिन वैकेंसी यहाँ पे सिर्फ 14 है। तो 35 कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आपको फॉर्म फिल करना हो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आप देख लेना, जैसे मान लो आपको यहां देखना है कि यार मैं ना वहां भरूंगा जहां वैकेंसी ज्यादा है। जैसे यहां देखो आपको 425 वैकेंसी दिख रही है, लेकिन ये है कहां पर? जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन है तो ही फॉर्म फिल करना। इसके बाद अगर हम देखें सर, यहां अगर आप देखते हो तो और सब ज्यादा जो वैकेंसी मुझे दिखाई दे रही है 195, ये दिखाई दे रही है बच्चों DMS में, ये दिखाई दे रही है DMS में, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में बच्चों। ये आपके ये जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो मिलेगा, और यहाँ कुल मिलाकर वैकेंसी होंगी 195। कुल मिलाकर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है बच्चों 2570। अगर आप इसकी जैसी क्वालिफिकेशन रखते हो जो इन्होंने मांगी है, जो जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। वरना मान लो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो गया, आपने CBT 1 भी पास कर लिया, CBT 2 भी पास कर लिया, मेडिकल में गए वहां भी पास हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहां फेल हो गए, कोई फायदा नहीं है। समझ लो ना, कोई फायदा नहीं है बच्चों। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है।
जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, जो भी दोस्त इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनको करना कुछ नहीं है, मैंने गूगल फॉर्म लगा दिया है, इस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिएगा। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़कर, आपको लगता है कि पवन सर इसकी तैयारी आपको कराएं शुरू, तो आप इतना कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको, मैं देखो रात में आपके लिए आया हूँ, 2 बच्चों दौड़ के भाग के आया हूँ, वरना इस समय मैं भी सोता, क्योंकि मेरी सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास है। मैं अगर आया हूँ इस समय घर से उठ के तो सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको बता दूं, क्योंकि ये नोटिस बच्चों बड़ा वायरल हो रहा है पिछले 2-1.5 घंटे से, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इसकी तैयारी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल फ्री अपनी टीम के साथ कंडक्ट करके, भैया पूरी टीम लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम तुम्हारे साथ लग के इसकी पूरी तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। जो बच्चे फ्री पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर कि पवन भैया इसकी तैयारी बिल्कुल फ्री करा दो, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी आप लोग भाई किसी पेड बैच में जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। सर पेड बैच बता दो, मैं पेड बैच में बता देता हूं। अगर आपका मन हो तो आप पेड बैच में जुड़ के पढ़ सकते हो दोस्तों, मर्जी आपकी है। मैं तो यही कहूंगा कि यूट्यूब से पढ़ के भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, अपनी वेबसाइट ओपन कर लेना, ऑल कोर्स पर आओगे तो यहाँ रेलवे पर चले जाना। जैसे ही आप आओगे दोस्तों, तो मैं तो बस एक बात जानता हूँ कि एक बार रेलवे का महापैक ले लो, फिर उसके बाद सारी खत्म हो जाती हैं। लेकिन तुमको लगता है कि आरआरबी जेई का लिखना है, तो इस बैच में चले जाना दोस्तों। ये बैच 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप जैसे इस बैच में जाओगे दोस्तों, ये जूनियर इंजीनियरिंग का बैच है। मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाना Y367। क्या लगाना दोस्तों? Y367। जैसे ही आप लगाओगे 1000 रुपये का ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ट्राई करूंगा आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास चलाऊं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।